हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैजाबाद पब्लिक स्कूल। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80.0 माइक्रोकूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर एंड व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इसमें ये कहा गया है एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बता दी गई और स्फीयर का डायमीटर दिया गया है। हमसे पूछा गया है बताइए स्फीयर पर चार्ज कितना है और स्फीयर से कितना फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये स्फीयर है और इस स्फीयर का डायमीटर दिया है 2.4 मीटर। तो देखिए दिया गया क्या है, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस बराबर होता है डायमीटर का आधा। डायमीटर रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर इज गिवन 2.4 मीटर अपॉन 2। क्लियर? ये हो जाएगा 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस है इसका, तो आपको 1.2 मीटर रेडियस पता चलेगा। क्लियर? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, और Q अपॉन A सिग्मा की जो वैल्यू दी है वो दी है 80 माइक्रोकूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो 80 माइक्रोकूलम है तो हम इसको लिख सकते हैं 80 इंटू 10 की पावर -6 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। देखिए 80 इंटू 10 की पावर -6 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आपने ये निकाल लिया। हमें निकालना है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर पर चार्ज कितना होगा? बहुत आसान है क्वेश्चन। आपने कहा कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। तो हम Q बराबर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A। Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A। A क्या है? एरिया ऑफ द स्फीयर, और यहां पर सिग्मा की वैल्यू रखेंगे 80 इंटू 10 की पावर -6। A क्या होता है? स्फीयर का एरिया। एरिया इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया होता है स्फीयर का, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 पाई, और आर स्क्वायर का मतलब है 1.2 का स्क्वायर। दिस इज 1.2 इंटू 1.2। तो Q इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है 80 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 4, और पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू 10 की पावर -6। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 12। ये इसका एक जीरो इसके डेसिमल को हटा देगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। 4.8 हो गया। 3.14 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.45 10 की पावर -3 कूलम। 1.45 10 की पावर -3 कूलम। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको चार्ज की वैल्यू ये मिलेगी। मेथड एकदम आसान है, लग जाएगा सवाल। चलिए अब इसके बाद हम लोग दूसरा इसका जो व्हाट इज द फ्लक्स पता करना है, ये भी हम लोग पता करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया नोट? ठीक है, चलिए अब करते हैं व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। फ्लक्स निकालना है, तो
ये भी बहुत सिंपल है, इसमें गॉस लॉ लगाएंगे और Q की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए फ्लक्स के लिए फॉर्मूला गॉस के नियम से बताया गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू कितनी दी है 1.45 इंटू 10 की पावर -3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एकदम सिंपल है। तो फाई इज इक्वल टू क्या होने वाला है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लो जरा इसको। यहां से 2 डेसिमल हटेगा तो नीचे से भी हट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 145, नीचे हो जाएगा 885 एंड 10 की पावर -3 प्लस 12 कितना हो गया 145। 5 से जाएगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 9। 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जाएगा, 5 7 जाएगा, 29 अपॉन 177। ठीक है, और ठीक, और ये हो जाएगा 10 की पावर 9। अब आप लोग इसको सॉल्व करिए जरा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.6 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड एंड दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट। पहले फर्स्ट से चार्ज निकालेंगे और चार्ज की वैल्यू गॉस का नियम लगा करके पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे और हमें फ्लक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। एकदम आसान है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। नोट कर लीजिए इसको।